जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.3 देखा, एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्या देखा, टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या देखा, टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसमें क्या देखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स 1.4, एक्सरसाइज 1.4 में ये लास्ट एक्सरसाइज है सिमिलरिटी लेसन का। तो इसमें क्या देखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो पहले एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स समझो क्या होता है। तो इसका प्रॉपर्टी है, जैसा थ्योरम है कि when two triangles are similar, then the ratio of the sides is equal to square of the corresponding side. क्या बोला है, when two triangles are similar, then the ratio of these two triangles are equal to squares of their corresponding sides. तो जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्या बोला है, when two triangles are similar, then the ratio of the squares of their corresponding sides. So जैसे AB upon PQ, squares बोला, squares of their corresponding side. तो square इधर is equals to BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर is equals to AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। तो याद रखो कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में उसके साइड में क्या लेना है, स्क्वायर लगाना है, बराबर, क्या लेना है, स्क्वायर्स लगाना है। तो ये था थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी, तो इसको याद रखना है। तो पहला हम सम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। फर्स्ट सम देखेंगे, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5 बोला है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसमें कुछ नाम हमने दिया है, तो पहले हम कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन में। क्या कंसीडर करेंगे, let the corresponding sides of similar triangle are क्या लेंगे, B1 and B2, क्या लेंगे, B1 and B2। फिर क्या लिखेंगे, therefore the ratio of similar triangle is equals to क्या हो जाएगा, B1 का स्क्वायर अपॉन B2 का स्क्वायर। B1 का स्क्वायर हमने देखा ना, साइड का स्क्वायर, तो B1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, B2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 द क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो B1 क्या है हमारा 3 और B2 कितना है 5, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लगा दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका क्या है, आंसर है कि रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल का आंसर कितना है, 9 अपॉन कितना है 5। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, इफ ए ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसको, PQR को, एंड AB is to PQ कितना बोला है 2:3, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक्टिविटी है। तो देखो ABC और PQR को हमने यहां लिखा ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो इतना मिटा देना आपको, समझ में, मतलब AB is to PQ दिया है ना, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। तो AB कितना दिया है 2, AB कितना दिया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और PQ कितना दिया है 3, तो 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, हो गया सिंपल। तो इसका इधर ब्रैकेट में लिख देने का एरिया, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर कहां से आता है, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझना है। तो एकदम आसान ही है, ये इसमें भी यही लिख देने का, यहां कहां पे, यहां थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बराबर। तो ये करो, मतलब सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड वाला सब, थर्ड भी मैं सॉल्व करके देता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसको, PQR को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है किसको, PQR को। एरिया दिया है, ABC का एरिया कितना दिया है 80 और PQR का एरिया कितना दिया 125। देन फाइंड द साइड्स, तो हमें इसकी साइड क्या करनी, फाइंड करनी। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल,
थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एरिया दिया गया है, एबीसी का एरिया कितना दिया है 80 और पीक्यूआर का एरिया कितना दिया है 125 इज इक्वल टू कितना हो गया AB का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया PQ का स्क्वायर। तो इसको कट करो अभी 5 से दोनों कट कर दो, 5 1 5 कितना बचा इसमें 3 बचा और 0 तो 30 हो गया। तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, ये 5 से कट करो 5 2 कितना हो गया 10 हो गया इधर। तो इधर कितना बचा 2 बचा 2 और 5 तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू कितना हो गया AB का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया PQ का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे स्क्वायर हटाना है तो क्या कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट्स लेंगे तो क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो इसका 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है आंसर है। इधर लिख देने का साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट्स बराबर, यहां लिख देने का टेकिंग स्क्वायर रूट्स। समझ में आ गया ना, एकदम आसान था बराबर। AB का स्क्वायर था PQ का स्क्वायर था, टेकिंग स्क्वायर रूट्स करते तो ये अगर इसका स्क्वायर निकाल देंगे, अगर इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो 16 किसका स्क्वायर रूट होगा 4 का और 25 किसका स्क्वायर रूट होगा 5 का। अभी अगला सम देखो, अगला सम क्या दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर है किसको ट्रायंगल PQR को। 9 into एरिया ऑफ PQR is equals to 16 into एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोला है एलिमेंट बोला है। तो पहले तो लिखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे 9 into एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equals to 16 into एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट बराबर। तो एलिमेंट मतलब PQR को इधर लेके जाएंगे, एलिमेंट ऊपर होना चाहिए PQR नीचे होना चाहिए क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एलिमेंट ऊपर आएगा बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमने एलिमेंट ऊपर लिया तो ये 16 इस साइड हो जाएगा बराबर, मतलब 9 ऊपर रहेगा और 16 नीचे रहेगा बराबर। क्या किया हमने एलिमेंट अपॉन PQR लिया तो अभी क्या हो जाएगा ये 16 इधर जाएगा मतलब 9 के नीचे, तो 9 अपॉन कितना होगा 16। अभी क्या करेंगे, क्या दिया था क्वेश्चन में कि ट्रायंगल, नाउ क्या लिखेंगे ट्रायंगल एलिमेंट क्या था, एलिमेंट जो है सिमिलर था किसको ट्रायंगल PQR को। तो हमें इसका प्रॉपर्टी मालूम है, प्रॉपर्टी क्या है उसका थ्योरम क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mn अपॉन QR, mn अपॉन क्या हो जाएगा mn अपॉन QR बराबर। mn अपॉन कितना हो गया QR हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट अपॉन PQR हो गया। तो एलिमेंट कितना दिया है मतलब स्क्वायर ले लो इधर, स्क्वायर और इसका भी कितना रहेगा स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू mn का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। तो ये दिया है कितना है 9 अपॉन कितना है 16 इज इक्वल्स टू कितना हो गया mn का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर बराबर। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा mn अपॉन QR इज इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का और 16 किसका स्क्वायर है 4 का बराबर। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो आपका आंसर कितना है mn अपॉन QR इज इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन 4। अभी क्या फाइंड करना है हमें mn फाइंड करना है। फाइंड क्या बोला है mn। तो क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन में जो है QR दिया गया है, QR कितना दिया है, QR कितना दिया है इधर QR 20 दिया गया है। कितना दिया है 20। QR जो आप लोग बुक में देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, मतलब ये 20 दिया गया है। तो अभी ऐसे लिखो कितना mn अपॉन QR इज इक्वल्स टू कितना आया 3 अपॉन 4। तो mn तो हमें फाइंड करना है, mn हमें क्या करना है फाइंड करना है। QR मालूम है, QR कितना दिया है क्वेश्चन में 20 इज इक्वल्स टू कितना बोला 3 अपॉन 4। क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, mn इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 हो गया। mn अपॉन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो mn इंटू 4 अपॉन 20 इंटू कितना हो गया 3, तो mn इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3, 4 इधर जाएगा डिवाइड अपॉन कितना होगा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा कितना हो गया 20, तो mn की वैल्यू कितनी आ गई, mn की वैल्यू 5 3 जा कितना हो गया 15, तो mn की आपकी वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो आसान था, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन में जब लिखोगे तो qr का वैल्यू लिख देना कि qr इज इक्वल टू, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है ना तो इधर लिख देना qr इज इक्वल टू कितना है, qr इज इक्वल टू कितना है 20, और फाइंड क्या करना है mn करना है। तो ये भी दोनों सम एकदम इजी था, इसको भी सॉल्व करो फिर आपको आगे की समझ में। अभी क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज कितना बोला 12, स्मॉलर ट्रायंगल कितना बोला है, स्मॉलर ट्रायंगल साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल कितना बोला 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो बिगर ट्रायंगल का हमें साइड्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले तो लिखो लेट corresponding sides of bigger triangle, bigger and smaller triangle, bigger and smaller triangle is क्या होगा B1 and B2, जैसे फर्स्ट सम में कंसीडर किया था वैसे इसमें कंसीडर करेंगे। लेट द corresponding sides of bigger and smaller triangle is B1 and B2, तो लिखो area of bigger triangle upon area of smaller triangle is equals to कितना हो जाएगा b1 का स्क्वायर अपॉन b2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, b1 का स्क्वायर अपॉन b2 का स्क्वायर। मगर हमें एरिया मालूम है, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल कितना है 225, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल कितना है 225 अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल कितना है 81 इज इक्वल्स टू b1 का स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल मालूम है क्या, नहीं, तो b1 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और स्मॉलर ट्रायंगल कितना बोला है 12 का क्या बोला है स्क्वायर बोला है। अभी क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड, क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 225 किसका स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, इज इक्वल्स टू b1 अपॉन ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ 12 हो जाएगा, बराबर। 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, b1 का स्क्वायर हट जाएगा और 12 का स्क्वायर भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ 12 बचेगा, बराबर। तो अभी क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 15 into 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b1 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, b1 इंटू कितना हो गया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 into 12 इज इक्वल्स टू 9 इंटू कितना हो गया b1 इंटू कितना हो गया 9, तो 15 into 12 ये 9 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड इज इक्वल्स टू क्या होगा b1 कट कर दो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो b1 की वैल्यू 5 4 जा कितना होगा 20। तो बिगर ट्रायंगल का साइड कितना आया 20 आया, समझ में आया कि नहीं, बिगर ट्रायंगल का साइड कितना है 20, ये अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लो, बराबर। अभी अगला सम देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा है इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कितना 60 डिग्री है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ कितना बोला है 1:2 बोला है, एरिया दिया गया उनका, एंड AB इज इक्वल टू कितना बोला है 4, फाइंड क्या करना है D, हमें क्या करना है इसका D क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले लिखो सॉल्यूशन में लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, उसमें क्या लिखेंगे कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट है किसको एंगल D को, एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको एंगल C को, ईच
ईच एंगल कितना 60 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया किसको, ट्रायंगल डीईएफ बाय ए टेस्ट। एबीसी क्या होगा, सिमिलर हो गया किसको, ट्रायंगल डीईएफ बाय ए टेस्ट। अगर सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। यहां लिख देने का थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। तो ABC और DEF दिया, एरिया कितना 1/2, कितना दिया 1/2 इज इक्वल्स टू, AB दिया है, AB कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन D हमें मालूम नहीं है, D हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, पहले स्क्वायर ले लो, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन कितना हो गया DE का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DE का स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, DE का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 हो जाएगा, 2 इंटू 16। तो DE का स्क्वायर, अभी ये स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर क्या करना निकालना है, तो DE का स्क्वायर अगर निकालेंगे, DE का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 16 मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो DE का स्क्वायर अगर निकालते तो 16 का किसका स्क्वायर रूट है 4 का, किसका 4 का, और 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं आता, तो वो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, रूट में। समझ में आ गया, हमने DE का स्क्वायर निकाल दिया तो 16 किसका स्क्वायर रूट होगा 4 का, 2 का कुछ नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 4√2। तो हमें D फाइंड करना, तो एकदम आसान, सिंपल, बहुत ही आसान। तो ये वाला भी सॉल्व कर लो, 5th सम 6th सम, फिर आगे के सम्स को बताता हूँ, एक सम बाकी इसमें, तो आप लोग इतना करो, बहुत ही आसान है, अच्छे से करो। ये लास्ट एक्सरसाइज था, हर एक का अलग अलग टॉपिक्स मैंने बताया है कि जैसे 1.1 के लिए अलग प्रॉपर्टी रहेगा, 2 के लिए अलग प्रॉपर्टी, 3 के लिए अलग प्रॉपर्टी और 4 के लिए अलग प्रॉपर्टी। तो जो अगर प्रॉपर्टी जो थ्योरम्स आप लोग अगर अच्छे से किए होंगे तो आपको हर एक सम इसमें अच्छे से आएगा, बराबर याद रखना है, बराबर। तो अच्छे से करो इसको, और इसका लिख के मेरे को सेंड करो।